नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं इस प्राचीन स्थल पे हूँ जहाँ मौनी बाबा की समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। डीएन सिंह जी हमारे साथ हैं। कुछ चर्चाएं होंगी। डीएन सिंह, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने 6 महीना पहले बुलाया था, हम भी थे, प्रेस के सारे साथियों थे, तो ये चर्चा होने लगी थी कि बाबा की इच्छा थी कि जो 40 दिवसीय राष्ट्रीय योग जो यज्ञ होगा उसमें मुख्यमंत्री की भी कहीं ना कहीं चर्चा हो जा रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बड़े बड़े लोगों की चर्चा हो जाती थी। ये उनका भी इच्छा थी कि वो लोग आएँ, हम उनके स्वागत में खड़े रहें, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे। बाबा के शिष्य भी बड़े उत्साहित थे कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और इसमें तमाम लोग आएंगे। तमाम होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, प्रचार का एक बड़ा प्लेटफार्म आप लोगों ने दिया था। तो हमें जो लगता है कि बाबा का एक सपना रह गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े संत का यहाँ आना था। उस सपने को क्या हो? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी के उनका संदेश लेकर माननीय दयाशंकर जी परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन आए थे और मुख्यमंत्री जी के तरफ से उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया और अपने तरफ से भी श्रद्धासुमन अर्पित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 जनवरी को ही उनका कार्यक्रम लगने वाला था, लेकिन वो भी निराश हो गए जब बाबा बहुत आईसीयू में चले गए और उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती चली गई। तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी वहाँ नहीं हैं तो हम जाकर क्या करेंगे, और उनके अस्वस्थ होने से एक सारा कार्यक्रम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हमारा। नहीं तो जो भी प्रोग्राम चेकआउट किया गया था, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 महीना पहले जो मैंने बताया था, उस हिसाब से सारे लोग आने वाले थे और सारे लोग उत्साहित थे, क्योंकि कलयुग का यह पहला और शायद यह अंतिम यज्ञ होगा, राजसूय यज्ञ। जल्दी कोई हिम्मत नहीं करता है कराने की। ये फर्स्ट और लास्ट ये राजसूय यज्ञ है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से और हमारे देश प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से, और निश्चित रूप से यह यज्ञ जो है 100% संपन्न हुआ। इसके लिए क्षेत्र की जनता और भक्तों और शिष्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अच्छा, चर्चा ये भी होने लगी थी कि पूरे बलिया शहर में कि जो 3 यज्ञ हरिश्चंद्र जी भी योग कराया था, इसके पहले ये यज्ञ जो भी कराता है इस तरह का, उससे के लिए कहा नहीं, इस तरह की चर्चाएं कि जो कराता है और उसको कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। गुरुजी को पूरा संपूर्ण रूप से ज्ञान था कि मुझे कब तक यहाँ रहना है, इस नश्वर शरीर को कब तक हम मृतलोक में रहेंगे, उनको संपूर्ण रूप से ज्ञान था। लेकिन उनको अपने भक्तों और शिष्यों पर अटूट विश्वास था कि मेरे अगर जो 2-4-10 दिन 5 दिन इधर उधर भी हो जाएगा तो मेरे शिष्यगण, मेरे भक्तगण और जनता निश्चित रूप से हमारा आवाहन, हमारा जो ये संकल्प है उसको पूरा करेगी, और पूरा हुआ। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। ये यज्ञ जो है जीव कल्याण के लिए होता है, और इससे जो देव देवता हैं, ईश्वर है, उनको अमृत मिलता है, उनको शक्ति मिलती है, तो वो बहुत प्रसन्नचित होते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ परीक्षाएं होती रहती हैं। परीक्षाएं हम लोगों की भी हुई और बाबा आईसीयू में रहे। हम लोग बहुत चिंतित हो जाते थे, नर्वस हो जाते थे, बहुत बड़ा बजट हो इसमें लगता है। तो ये सब पूरा हो गया और निश्चित रूप से यह यज्ञ जो है जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए होता है और किया गया। उसे जो मठ है सरयू के तट पर है, लोग कहते हैं कि नेपाल नरेश से भी इसका काफ़ी लगाव था। अब बाबा के लोग आते भी थे, तो क्या नेपाल में भी वहाँ से भी कुछ संदेश आया क्या? नहीं, इस तरह की, चूँकि वहाँ अब जो है राजतंत्र ख़त्म हो गया है, तो उस परिवार के लोग अब इधर उधर शायद सिंगापुर वगैरह कहीं शिफ्ट हैं या बॉम्बे वगैरह में शिफ्ट हैं। नहीं तो निश्चित रूप से बाबा वहाँ गए भी हैं और राजा साहब की लाइब्रेरी से बहुत सारा अध्ययन भी किए हैं। और क्योंकि मनखंडी जी नाथ के जो शिष्य थे टोडरमल भारती, तो राज परिवार से ही थे। तो नेपाल नरेश का ही ये बनवाया हुआ 450 साल पहले का ये मठ था, जिसका हम लोगों ने नवीनीकरण कराया 2 साल पहले, और बहुत शक्तिशाली मंदिर बना हुआ है। आप कभी वहाँ विजिट किए होंगे तो देखे होंगे कि कितने सुंदर विग्रह लगे हुए हैं, कितनी अच्छी उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, मटेरियल्स जो लगे हुए हैं, वो श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक बनाया गया है। अब रात से ही हैं, कौन कौन लोग आया था आज उनको अंतिम दर्शन में? अंतिम दर्शन में देखिए, हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो पूरा कल दो दिन से मतलब यहाँ डटे हुए हैं, और शासन की तरफ से माननीय मंत्री जी श्री दयाशंकर सिंह जी आए थे। तो दोस्तों, आज जब
आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि शिव शक्ति धाम मौनेश्वर धाम, इस धाम पर जो आज सुरक्षा है लोगों के लिए, पुलिस प्रशासन भी चारों तरफ लगा हुआ है। अभी भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। कल बात करें तो भोर से ही लोगों का आना जाना शुरू है और काफ़ी संख्या है लोगों की अंतिम दर्शन पाने की। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े रहने से बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।